श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। आइए मेरे प्यारे श्रोताजनों, श्रोत्री बंधुओं, भगवत प्रेमाकांक्षी भगवत कृपाकांक्षी जनों, भक्तिमती माताएं और बहनों, समस्त बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्ध जनों, आज पुनः आपके समक्ष बैठकर कुछ लेकर आया हूं आप सबों के लिए, और वो भी श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद् भागवत जी के परम पवित्र आख्यान को। और सच पूछिए तो जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ये भागवत जी का महात्मा है। महात्म से ही कुछ अनमोल रत्न को मैं निकाल कर आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बात उस समय की है जब आनंद घाट पर, हरिद्वार के आनंद घाट पर, व्यासासन पर बैठे हुए सनकादि ऋषि हैं। सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को महाराज जी सनकादि ऋषि कही जाती है। बैठे चारों कुमार, लेकिन कथा में तो कोई एक ही है। कोई कुमार है, सनकादि है, और मुख्य श्रोता के ही प्रधान श्रोता के, मुख्य श्रोता के, वो तो महाराज जी देवर्षि नारद जी हैं। आपको विदित है, ये नारद जी सत्कर्म प्राप्ति के निमित्त, सत्कर्म क्या है इसके निमित्त भुवन भास्कर के द्वारा ये जब निर्दिष्ट किया गया, आकाशवाणी हुआ, भुवन भास्कर करें, ये आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो। तभी
भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यौवनावस्था को प्राप्त कर सकेंगे। सत्कर्म, ये सत्कर्म है क्या? गुण रूप से आप बतला रहे हैं। महाराज जी मार्गदर्शन करते हुए आकाशवाणी के द्वारा ही कहा गया, ये इसका जवाब या फिर सत्कर्म महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा प्राप्त होगा। ज्ञान की सत्कर्म है क्या? खोज में निकले हुए हैं। नतीजा यही हुआ कि सत्कर्म क्या है? बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषियों के द्वारा ये बतलाया गया देवर्षि को सत्कर्म क्या है। भागवत जी, श्रीमद् भागवत कथा ही तो सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ है। और इसे यदि किया जाए तो निश्चित रूप से ही सत्कर्म होगा। भागवत जी का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। इसी के तहत व्यासासन पर बैठे हैं। व्यासासन पर बैठे हैं और कहते हैं सच पूछिए। नारद जी जब पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, या फिर ये भागवत जी की कथा श्रवण मात्र से क्या फल मिलने को है, क्या मिलेगा, क्या होगा? सनकादि ऋषियों के द्वारा ये बात कही जा रही है। इस घोर कली काल में, अभी कली काल है, घोर कली काल में, उस समय हो या न हो, लेकिन ये तो उनको ज्ञात है कि कब कली काल आएगा। लेकिन कह तो यही रहे, इस घोर कली काल में चित्त के शुद्धि के लिए यदि कोई साधन है तो वो साधन है भागवत की कथा, भागवत जी की कथा। और फिर ये बात तय है, इस भूतल पर, इस धराधाम पर कोई साधन और है ही नहीं जिससे चित्त की शुद्धि हो, हृदय शुद्ध हो जाए, मन की व्याकुलता शांत हो जाए, समन हो जाए, और मन भी शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, विचार संस्कृति संपन्न हो जाए। एकमात्र यही साधन है। पाप पुंजे का विनाशक, पाप का समन करने वाले कोई और नहीं, कुछ उपाय नहीं है। एकमात्र यदि कोई उपाय है तो बस यही भागवत की कथा। और मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये बातें बतलाई जाती है कि वो कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, जिनके विषय में जो कुछ भी रचनाएं, जो कुछ भी बातें भागवत जी में आई है या कही गई हैं, वो तो दया सागर है, दया निधान है, कृपा सागर है। उनकी कृपा जब हो जाती है तो चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, विचारों की शुद्धता, क्या बात है, बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ हो जाता है। और सच पूछिए तो ये निराला मार्ग है, इससे बड़ा अच्छा सुगम मार्ग और कुछ है ही नहीं। भगवत चर्चा से अच्छा और कोई साधन है ही नहीं। ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, मन की शुद्धता के लिए और कोई साधन है नहीं महाराज। इसलिए निसंदेह नारद जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवर, आप जो बतलाए बिल्कुल सही बतलाए आपके अनुसार, लेकिन ये बतलाने का कष्ट करें, कृपा करें कि इस
कथा रूप या कथाम्बुधि में कोई डुबकी लगावे, निमज्जित होना चाहे या निमज्जित हो, तो कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे लोग शुद्ध हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, सनातनीय व्यवस्था से ओतप्रोत हो जाते हैं, भगवत भक्त हो जाते हैं, भगवत कृपाकांक्षी हो जाते हैं। ये कृपा करके बतलाने की कृपा करें। ये नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों से, महाराज जी। और इस प्रकार से जब नारद जी कहते हैं उनसे, सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं क्या, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सनकादि ऋषियों के द्वारा वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा या सनत कुमार के द्वारा ये बातें कही गई, क्योंकि उनको अनुभव है, वो अनुभव किए हुए हैं। वो अनुभवी हैं, तब तो अनुभव किए कि दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते, क्या बात है, अनुभव किए हुए। तब तो महाराज जी विषय के चक्कर में ये न पड़े, तब तो ये विषयी नहीं हुए सनकादि ऋषि। सृष्टि कर्म में नहीं लगे, सृष्टि के बढ़ावा में नहीं लगे। हाँ, जो सृष्टि किया गया, रचनाएं हुई, उसके विकास के लिए लगे, उसका विकास हो, लेकिन स्वयं सृष्टि रचना में महाराज जी नहीं लगे। हालांकि ब्रह्मा जी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कर रहे हैं सृष्टि, ब्रह्मा जी जरूर, लेकिन किनके कृपा प्रसाद से महाराज जी? ठाकुर जी के कृपा प्रसाद है। या फिर यूं कहिए ना कि ब्रह्मा के रूप में स्वयं ठाकुर जी सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टि करने के लिए, सृष्टि करने में सहयोग करने के लिए, सृष्टि रचना में सहयोग करने के लिए जब सनकादियों से कहे, मानस पुत्रों से कहे, ना नहीं डिगे,
और यही कारण है कि ये तो बस प्रभु के श्री चरणों में महाराज जी अपने आप को समर्पित किए हुए, चूंकि इनको ये ज्ञात हुआ, ये समझ रहे हैं कि हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। हरि, तो फिर हरि नाम से हम विमुख क्यों रहे भाई? इसलिए ये बस एक ही इनके अधरन से निकले हमेशा महाराज जी, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ई हरि शरणम अर्थात हरि, ओ नारायण, ओ विष्णु, ओ महाप्रभु, अकारण करुणा वरुणालय के श्री चरणों में अपने आप को सदैव लगाए रहने वाले ये सनकादि ऋषि, क्या बात है। ये क्रोधित नहीं होते, ये क्रोध में नहीं रहते, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये क्रोधित नहीं कभी होते। तब तो कहिएगा कि तब तो क्रोधित नहीं होते, तो फिर जय विजय को कैसे श्राप दे दिए, क्रोध में आकर श्राप दिए? नहीं महाराज जी, वो गलत कृत्य किया, इसलिए ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से उसको अभिशप्त किया गया, श्राप मिला राक्षस कुल में जन्म लेने के लिए। ठाकुर जी की कृपा प्रसाद, चूंकि उनको ज्ञात है कि ये जय विजय हैं, ये अहंकारी हो गए हैं, तो अहंकार इनका चूर्ण होना चाहिए। विचार कीजिए, ऐसे सनकादि ऋषि को ये ज्ञात है, ये समझ रहे हैं, उनका आश्रय ही सर्वोपरि है। हम लोग भी विचार करें, हम लोग भी विचार करते हैं, निश्चित रूप से विचार करते हैं। भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं अपने प्रियाजू से, अपने उमा से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। अरे सपनों के फेर में क्यों रहो, सपनों से अपनों को अलग न करो, अपने आप को अलग न करो, क्योंकि ये सपना है, मिथ्या है। यदि कोई सत्य है, शाश्वत सत्य है, तो हरि नाम, हरि नाम, बाकी कहीं कुछ नहीं है। अनुभव कर रहा हूं ऐ उमा, सत हरि भजन, हरि का नाम ही तो परम सत्य है। विचार कीजिए, ऐसे सनकादि ऋषियों से नारद भगवान पूछ रहे हैं, देवर्षि पूछ रहे हैं, निमित्त स्वयं बने हैं। विचार कीजिए, जानकारी हमें लेनी है, लेकिन नहीं, जन कल्याणार्थ जो कुछ भी सनकादि ऋषियों से मुझे प्राप्त होगा, मैं पाऊंगा, पीऊंगा, इसे लोग जब श्रवण करेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, तो उनका कल्याण होगा, कल्याण होगा। विचार कीजिए, ऐसे सनकादि ऋषि से पूछ रहे हैं नारद जी, जवाब दिए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। विचार कीजिए, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। हे देवर्षि, आप पूछ रहे हैं
अपना अनुभव आपको बतला रहा हूं, सुनिए। ये मानवा, ये मनुष्य, ये मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत रहने वाले रहें या न रहें, लेकिन अपने आप को कहने वाले कहते हैं कि मैं मानव हूं। विचार कीजिए, विचार तो करना होगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। तो क्या ये मानव हुए पाप करने के लिए, पाप रत्न होने के लिए, पाप में पचने के लिए, पापाग्नि से परिपक्व होने के लिए? ये मानव अपने को मानव कह रहे हैं। हम सब मानव हैं, बस एक ही काम तो वही है, वही 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 तो सर्वथा पाप कर्म में ही तो हम सब प्रवृत्त हैं। महाराज जी विचार करना होगा, ये है पाप क्या है? जो सही कार्य है, सही कृत्य है, उसे न करते हुए, उसे न करें, अशुभ कर्म में अपने आप को लगाए रखें। जो न करना है वही करें, जो न भक्षण करना है वही भक्षण करें, जो घ्राण लेने लायक नहीं है उनको घ्राण लें। अशुद्ध वातावरण में अपने आप को रखें। शारीरिक, मानसिक, भौतिक जो कुछ भी है अशुद्ध है, अपने आप को रखें। गलत कृत्य करें। जो श्रेष्ठ जन हैं, जो श्रेष्ठता से ओतप्रोत हैं, उनको श्रेष्ठ मानने के लिए तत्पर न रहें। जो समाज के प्रति समुचित कर्म है उसे न करे। गलत कार्य करते रहे सदैव। चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, निर्मम हत्या। विचार कीजिए। दुरूह दुस्तर कार्य करे। वो पापी नहीं तो और कौन होगा महाराज जी? तो सब के सब तो उसी में हम लोग लिप्त हैं, लिप्त हैं। और सबसे बड़ा पाप तो यही है। कई तब युक्त हम सबके सब हैं। कई तब समझ रहे हैं महाराज जी कपट कि पाप नहीं तो और क्या। अनेकों बार सुनते हैं, बार बार हम सब के सब सुनते हैं, धर्म प्रोजित कई पुत्र परमो। परम धर्म है क्या? कई तब रहित हो जा, कपट रहित हो जा, धोखा देना बंद कर, छल करना बंद कर, प्रपंच से दूर हट। धर्म प्रोजित कई पुत्र परमो, निर्मत सदा नाम सदा। और तो और मत्सरता को त्याग दे। लेकिन हम सब क्या किए हुए हैं महाराज जी? मत्सरता को धारण किए हुए हैं। किसी के विकास को देख नहीं सकते। कोई बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, चाहे वो किसी कार्य में विकास करे, उसको देखना पसंद नहीं करते। हम सब के सब तो यही चाहते हैं। मानव कहते हैं, दूसरे मानव को देखकर समझते हैं कोई विकास कर रहा है। यदि मेरा आंख एक फूट गया तो सामने वाले का दोनों आंख फूट जाए। ईर्ष्या, डाह, जलन, महाराज जी सारे पाप तो इसी में आ गए। विचार कीजिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सर्वदा कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां हम सब के सब महाराज जी पाप कर्म में नहीं लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में, हर कार्य में
बस अपना विचार करते, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हम पाले, हम पाले, हम झटक लें। कहते हैं लोग कि मैं चोर नहीं हूं, उचक्का नहीं हूं। अरे भैया, चोर कौन नहीं है दुनिया में? सब चोर चोर, कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर। विचार कीजिए, क्या बात चोर 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 नहीं कहलाता क्या? क्या बुद्धि चोर कोई चोर नहीं कहलाता क्या? क्या संपत्ति चोर ही चोर होता है? रुपये पैसे को चुराने वाला ही चोर होता है? क्या बात है, ज्ञान चोर नहीं है क्या? ज्ञानी है, ज्ञान को छुपाए हुए अथवा किसी के ज्ञान को चुरा लिया, चोर नहीं है क्या? कौन सा ऐसा क्षण है, कौन सा ऐसा क्षण है जिसमें चोरी नहीं करता लोग? कौन सा ऐसा क्षण है जिसमें पाप नहीं कर रहा है लोग? सारे मानव, सबके सब, हम सब के सब महाराज जी बिरले लोग हैं जो पाप कर्म से अपने आप को विरक्त किए हुए हैं। और जिसने पाप कर्म से अपने आप को विरक्त कर लिया, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लिया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसे मानव भी जो पाप कर्म में सदैव प्रवृत्त हैं, लगे हुए हैं, वो ये मानव सदा दुराचार रता विमार्ग का, दुराचारी जो है, जिसका रहन सहन आचार विचार सब महाराज जी अशुद्ध है, गलत है, गंदा है, जो अपने धर्म शास्त्रों का निंदा करता है, जो अपने इष्ट का निंदा करता है, विचार कीजिए, उससे बड़ा दुराचारी और कौन होगा? जिसके कृपा से हम मानवों का श्वास, इस श्वास का आदान प्रदान होता है, श्वासें चलती हैं जिसके कृपा से, जिसके कृपा प्रसाद से इच्छाएं जगती हैं, भूख लगते हैं, प्यास लगते हैं, सब कुछ होते हैं। ऐसे ऐसे पापी हैं जो पाप कर्म में रत हैं, पाप कर्म में प्रवृत्त हैं। विचार कीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, दुराचारी हैं, आचार विचार जिनका बिल्कुल गंदा है। जब जो गंदे विचारों से ओतप्रोत है, गंदी गंदी बातें करते हैं, आचार विचार का जिनको ख्याल नहीं है, विचार कीजिए, सदा हमेशा, एक दिन दो दिन नहीं, सदैव सदा दुराचार रता रत हैं। उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसका बड़ाई, उसका बड़ाई, लेकिन कभी अपने आत्मा में नहीं झांकते। हम सब के सब कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, मेरे अंदर क्या है, कभी विचार तो नहीं किया। विमार्ग का, गलत मार्ग पर जाने के लिए महाराज जी अपने आप को आतुर बनाए हुए हैं, दौड़ पड़े हैं गलत मार्ग की ओर, रथा विमार्ग का, गलत रास्ते को पकड़े हुए हैं। ये भी नहीं विचार करते कि ये गलत मार्ग हमको लेकर जाएगा कहां। विमार्ग का और तो और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोधाग्नि दग्धा, ये सदैव क्रोध से दग्ध रहते हैं, जलते रहते हैं। कौन? क्रोध कैसे चढ़ता है किसी के ऊपर? आप स्वयं विचार कीजिए ना, आखिर क्रोध चढ़ता है किसी के ऊपर क्यों? क्यों क्रोधित होता है कोई? इच्छाएं, जब इच्छाएं जगती हैं, कामनाएं जगती हैं, महाराज जी ये कामनाएं जब उच्चतम शिखर पर पहुंचती हैं, इच्छाएं जगती हैं, तो जैसा लगता है कि मैं वो ले लूं, वो ले लूं, उसे झपट लूं, उसे झटक लूं, सबसे मैं छीन लूं, मैं ही तो सब कुछ हूं, मैं ले लूं, प्राप्त कर लूं। इच्छाएं जगती,
और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो कौन ऐसा है जिसके ऊपर कोई क्रोधित नहीं होता, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर क्रोधित होता, अपने पुत्र पौत्रों के ऊपर क्रोधित होता, चाहता कि ऐसे करे वैसे करे, ऐसे करे वैसे करे, मनुनुकूल कोई कर्म नहीं करता, कृत्य नहीं करता तो उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है, अक्रोध से जलने लगता है। क्रोधाग्नि दग्धा, ये मानवों के लिए विषय में कहा गया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मानवों की बात यहां पर की जा रही है। विचार कीजिए, ब्रह्मा जी को इच्छा हुई थी ना, उनकी इच्छा थी ना, वो मानव नहीं है, फिर भी एक नजर तो डालना होगा। मानव नहीं थे, देव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन इच्छाएं जगी कि ये मेरा मानस पुत्र है, ये सृष्टि रचना में लग जाए। नहीं हुआ, नहीं ऐसा हुआ। तब क्या हुआ? ऐसा प्रभु कृपा है। तब क्या हुआ? क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से जलने लगे, भयंकर क्रोध चढ़ी, ऐसा लगा मानो तीनों लोग जलकर खाक हो जाएगा। उनके क्रोध से भ्रिकुटी तनी, और भ्रिकुटी से जो प्रकट हुआ वही तो रुद्र है महाराज जी। रुद्रदेव प्रकट हुए, क्रोध, लेकिन फल तो हुआ वो क्रोध संहारक तो जरूर है रुद्र, लेकिन रुतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को दूर करे वो भी वही रुद्र है। वो रुद्र दुख को दूर भी करता है, संहारक है, दुख को दूर भी करता है। मैं कहां से कहां आ गया, आना नहीं चाहिए था। ब्रह्मा जी के प्रति भला किसको औकात है कि उंगली उठाते? मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। बात बात में एक आ गई बातें। क्रोधाग्नि, हम सब के सब क्रोध में जलते रहते, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्रोध में जलते रहते हैं, मानव है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, और कुटिल, कुटिलता क्या कही जाए। हीरा को देखे हैं ना, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन फांके हैं, ऊपर से चिकना है, काटिए तो 3 फांके हैं। विचार कीजिए, बस उसी प्रकार से दिखलाई कुछ देंगे ऐसे लोग, ऐसे मानव। अब भीतर से इतने कुटिल हैं, इतने कुटिल हैं, कहना ही नहीं है। जब कामासक्त होता है तो कुटिल होगा भी, हैं? जो स्पृहा से युक्त है वो तो कुटिल होगा ही, दुराचारी है वो कुटिल होगा ही, जो बीमार गगा वो तो कुटिल होगा ही, दुराचार में लगा हुआ है वो तो कुटिल होगा ही। कुटिलाश्च कामिनः, और कामिनी काम में आसक्त है, कामनाओं को हृदय में संजोए हुए है, और तो काम के प्रति काम को ही अपना आधार बना दिया है। विषय वासनाओं से दूर नहीं रहना चाहता, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी विषय वासनाओं में अपने आप को लगाए हुए है। विचार कीजिए, उसे ये भी ज्ञान नहीं, ज्ञान है फिर भी विचार नहीं करता। अरे विषय वासनाओं से या ये इन जो भी चीज है ऐसे ऐसे, इससे दूर हट जाओ तो आवागमन के मार्ग से मारा, जो आवागमन का आना जाना जो काल चक्र है उससे विमुक्त हो जाओ। और वहां चले गए, जो अपवर्ग है वहां चले गए तो फिर सब बंद, भगवान का पार्षद हो जाता है उनका। कुटिलाश्च कामिनः, विचार कीजिए, तो स्पष्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति। ऐसे ऐसे लोग भी यदि भागवत जी का सप्ताह करे, सुने, परम पवित्र भागवत जी के श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के आख्यान को श्रवण करे, मनन करे, हृदयांगम करे, तो महाराज जी कल्याण हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे अशुद्ध लोग भी पवित्र हो जाते हैं। अब विचार कीजिए
क्योंकि प्रभु नाम यदि कोई ले लेता है, उनका नाम ले लेता है, नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाता है। कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका जवना खसादय, यन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। भगवान नारायण का नाम वो भी यदि ले लेता है, गलत कृत्य करने वाले भी, तो पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलता है, इस आख्यान से आपको क्या मिला, ये तो कमेंट के द्वारा आप निश्चित बतलाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, कहना अलग है, मैं कह रहा हूं अलग, लेकिन विचार जरूर करनी चाहिए। मैं भी विचार करता हूं, सोचता हूं, विचार ही नहीं करता, कोशिश करता हूं मनन करने के लिए, हृदयांगम करने के लिए। चाहता हूं यही कि ये हो, लेकिन मानवोचित हिसाब है। हम मानव, हम भी तो हैं। बार बार इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रयास करें यदि हम सब के सब, तो सब संभव होता है महाराज जी। तो बस आपके समक्ष ये दास आज इतना ही कुछ लेकर आया। उम्मीद हम करते हैं कि आपको यदि पसंद आया हो, पसंद ये किसको नहीं आएगा, फिर भी यदि अधिक पसंद आया हो, इसे मैं आपको ज्ञात है डाउनलोड कर करके YouTube में अपने चैनल पर डाल दूंगा, फिर कभी आप श्रवण कर सकते हैं। एक आग्रह होगा, भूल जाते हैं इसलिए आग्रह बार बार। अब मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अब आग्रह कर दिया करते हैं। अगर पसंद आवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सहयोग होगा। इसके अलावे यदि पसंद है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। YouTube के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, राधे कृष्ण जय जय श्री राधे भी लिख दें तो कल्याण ही कल्याण है। तो आइए महाराज जी, आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से महाराज जी नमन वंदन अभिनंदन है। आप सब हमसे जुड़े और जुड़कर इन बातों को श्रवण किए। तो चलिए महाराज जी, अब मैं विराम आपसे ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।